एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कण कण में विराजमान है और यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं करी। ये वो पवित्र स्थान जो द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं कहता है। वृंदावन ये कोई स्थान ही नहीं बल्कि वो पवित्र भूमि है जिसके चरण छूने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन के सभी आध्यात्म और टूरिस्ट प्लेस। वृंदावन में कालियानाग, आखिर द्वापर युग में उसके प्रकोप से कौन भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रकोप से सभी वृंदावन वासियों को बचाया और ये वो पवित्र स्थान जहाँ पर उसका मृदन किया था। कालीदे एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का मर्दन किया था और यहाँ के सभी पीड़ित लोगों को दोष से मुक्त करवाया। वृंदावन परिक्रमा में ही पड़ता है ये कालीदे मंदिर। इधर देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फण पर नृत्य करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मेरे पीछे देखिए, ये बहुत ही प्राचीन केली कदम का वृक्ष है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इसी वृक्ष से इस यमुना नदी में छलांग लगाई थी और कालिया नाग का मर्दन किया था। वृंदावन का वांके बिहारी मंदिर, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की त्रिभंग मूर्ति के दर्शन होते हैं। ये मंदिर बहुत ही पवित्र और पुराना बताया जाता है। लगभग 550 वर्ष पुराना मदन मोहन जी का मंदिर, इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, लेकिन आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिलिपि की पूजा होती है। मदन मोहन जी का ये प्राचीन मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना बताया जाता है। कहते हैं ये जितना ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उतना ही ये नीचे है। लाल पत्थर से बना हुआ ये मदन मोहन जी का मंदिर अब वर्तमान में राजस्थान के करौली जिले में जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा स्थापित कर दिया गया था। कहते हैं इस पर 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया था और उसके पश्चात ये पूरी तरीके से खंडर हो गया था, लेकिन बाद में इसे व्यापारी ने बनवाया था। आज भी इस मंदिर के टॉप पर जो खंडित शिलालेख लिखे हुए हैं संस्कृत में, और ये पूरा का पूरा करौली के लाल पत्थर से बनाया गया था। बहुत ही प्राचीन वृंदावन का ये मंदिर माना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत ही अद्भुत प्रेम, लेकिन वृंदावन का ये वो पवित्र स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। ये वट वृक्ष बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर जो पहले का वट वृक्ष था तो उसको तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टूट गया है, लेकिन उसके जस्ट बगल में ये दूसरा वट वृक्ष है, तो देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। कहते हैं कि ये पुराने ज़माने का जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने किया था उसके जस्ट बगल में ही दूसरा है और बहुत ही प्राचीन, बहुत ही आध्यात्मिक ये श्रृंगार वट माना जाता है। आइए हम राधा रानी का नाम लेते हुए इस श्रृंगार वट की एक परिक्रमा करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए। नटखट भगवान श्री कृष्ण
जिन्होंने द्वापर युग में गोपियों को बहुत सताया था। उनको माखन नहीं देने पर उन्होंने कई बार उनकी मटकियां भी फोड़ी। लेकिन ये वृंदावन का वो पवित्र स्थान जहाँ पर गोपियों के कपड़े चुराए थे। ये वो पवित्र स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब गोपियां यमुना नदी में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र चुराए थे। और आज भी ये बट वृक्ष कहा जाता है लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और कितनी सुंदर इनकी प्रतिमा है, बहुत ही शानदार। और इसके जस्ट बगल में बना हुआ है, ये देखिए, प्राचीन काली देव मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये प्राचीन काली देव मंदिर और इसके जस्ट बगल में ही है ये श्री कृष्ण, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कई राक्षसों का वध कर उन्हें मुक्ति प्रदान करी। लेकिन ये वृंदावन का वो पवित्र स्थान जहाँ पर गऊ का रूप धारण करके आया राक्षस का वध किया था। और यहीं पर बना है प्राचीनतम यमुना मंदिर और महादेव जी का मंदिर। जब आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे होंगे तो उसी पर पड़ता है, यमुना नदी के किनारे पर पड़ता है केसी घाट। भगवान श्री कृष्ण गौ रक्षक थे। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को छुड़वाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए और उसी को फिर से दोहराने के लिए उनके मामा कंस ने एक राक्षस को वेल का रूप धारण करते हुए इस वृंदावन में भेजा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर, जिसे यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है वृंदावन में केसी घाट, यहीं पर उस वेल को वध किया था। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कई बार रास किया। लेकिन वृंदावन का ये वो पवित्र वन जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियाँ इसी वन में रास करते हैं। वृंदावन में पड़ने वाला ये निधि वन कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सभी गोपियों की ये रास का स्थान हुआ करता था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उन सभी के साथ यहाँ पर रास लीला किया करते थे। और आज भी वर्तमान में कहते हैं कि यहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे आज भी गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं जैसे संध्या काल होती है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। एक एक पेड़ यहाँ का गोपियों का रूप माना जाता है। बहुत ही पवित्र स्थान। तो चलिए, यहाँ पर ये परिक्रमा सेट बना रखी है। हम इस निधि वन की परिक्रमा करते हैं और उन सभी पेड़ों को दिखाते हैं जो एक गोपियों का रूप है, भगवान जिसमें निवास करते हैं। और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर रास लीला करी थी। आइए। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय राधे 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 राधे। निधि वन के बिल्कुल जस्ट बगल में बना साहाजी का मंदिर बेल्जियम की चित्रकारी से बना और संगमरमर से बिल्कुल अद्भुत मंदिर। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बाल रूप के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रासनगरी वृंदावन में निधि वन के जस्ट बगल में बना हुआ है साहाजी का मंदिर। और ये मंदिर आप पहले जूम करके बताइए, वहाँ पर टेढ़े मेढ़े खम्भों से बना है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अद्भुत प्रकार के ये खंभे हैं और ऊपर चित्रकारी देखिए, ये बेल्जियम की चित्रकारी मानी जाती है। बहुत ही अद्भुत प्रकार की ये चित्रकारी और मंदिर भी है। और ये साहाजी का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। कहते हैं इसका निर्माण सन 1860 में लखनऊ के एक ज्वेलर थे, उन्होंने करवाया था। और ये साहाजी का मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण के छोटे रूप को दर्शाता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का छोटा रूप अवतार दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा। वृंदावन में बना द्रविड़ शैली का सिर्फ
एकमात्र मंदिर। कहते हैं ये मंदिर त्रेता युग और द्वापर युग दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखने वाली चित्रकारी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर बना शीश महल उससे भी अद्भुत। तो आइए दिखाते हैं रंगनाथ मंदिर। वृंदावन में बना हुआ रंगनाथ जी का मंदिर, इस रंगनाथ जी के मंदिर में कहा जाता है कि वृंदावन में बना हुआ द्रविड़ शैली का एकमात्र यही मंदिर है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है। कहते हैं जब भगवान श्री राम ने लंका पर जीत पा ली थी तो उसके पश्चात रावण के भाई विभीषण को श्री राम ने ये रंगनाथ जी का मंदिर उन्हें गिफ्ट में दिया था। लेकिन इसके बाद विष्णु जी ने विभीषण को दर्शन दिए और उन्होंने रंगनाथ जी के रूप में अपनी पूजा कराने के लिए कहा था। तभी से ये वृंदावन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। दक्षिणी शैली में कह सकते हैं, द्रविड़ शैली में ये वृंदावन का एकमात्र मंदिर है। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित बहुत ही अद्भुत मंदिर। आखिर यहाँ पर कौन नहीं जाना चाहता। तो आइए दिखाते हैं आपको प्रेम मंदिर। तो अभी यहाँ पर इस वृंदावन परिक्रमा में महाराज परमानंद जी, जो बहुत ही पूजनीय संत माने जाते हैं, उनके दर्शन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और उनके मेरी वीडियो के थ्रू लाइव दर्शन करिए। तो ये सभी वृंदावन के टूरिस्ट प्लेस और आध्यात्मिक प्लेस थे। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की रास नगरी वृंदावन भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं
तो इन सभी पवित्र स्थानों पर ज़रूर घूमिए। तो आइए मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे।